हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ खरीफ क्रॉप फर्स्ट का पहला क्रॉप पैडी के बारे में पढ़ेंगे। पैडी जिसको कि नॉर्मली राइस भी कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम ओराइजा सटाइवा है। पैडी की टोटल स्पीसीज 24 है, जिसमें से दो स्पीसीज कल्टीवेटेड है। पहला ओराइजा सटाइवा इंडिका जो कि ट्रॉपिकल राइस है, ये मेनली इंडिया में ग्रो किया जाता है। और दूसरा ओराइजा सटाइवा जवेनिका जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जापान में ग्रो किया जाता है। इसका राइस का क्रोमोसोम नंबर 2n=24 है। इसका ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया है। मैक्सिमम एरिया ऑफ प्रोडक्शन जो है इसका मेनली इंडिया और चाइना में सबसे ज़्यादा है। अगर हम इसके फ्रूट टाइप की बात करें तो इसका फ्रूट टाइप जो होता है वो कॉर्पोरेश होता है। जो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है वो पेनिकल टाइप का। और अगर हम राइस के टेस्ट वेट के बारे में बात करें तो इसका जो टेस्ट वेट होता है वो 24 ग्राम होता है। और अगर बासमती राइस का टेस्ट वेट देखें तो 21 ग्राम होता है। और इस अगर हम इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सबसे ज़्यादा तो ये मतलब इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, इन सारी चीज़ों में इन सारी जगहों पे ग्रो किया जाता है। बाकी अगर इंडिया में हम लोग देखें तो मेजरली उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सारी जगह पे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका देखें तो ये बहुत से लोगों को वर्क प्रोवाइड करता है और एक स्टेपल फूड है। और मेनली ये बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का भी सोर्स है। सॉइल और क्लाइमेट पे जाए, जैसा कि ये खरीफ क्रॉप है तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ही सॉइल ही क्लाइमेट ही चाहिए। और सॉइल जो होता है, सॉइल ऐसी चाहिए होती है कि जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा हो। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा मतलब क्लेई लोम सॉइल टाइप का। और इसका जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए। मेनली इसको ग्रो करने के लिए ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 25 to 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इससे अगर आगे पीछे फ्लक्चुएट हुआ टेम्परेचर तो हमारे यील्ड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, आपको हम हमारे शॉर्ट नोट का नॉलेज कम और बाकी सारा नॉलेज ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि 3 मिनट में पूरा क्रॉप पढ़ाना उतना आसान नहीं होता। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि 3 मिनट में आपको पूरा क्रॉप पढ़ा दूँ, ताकि आप 3 मिनट में भी एग्ज़ाम की बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर कर सकें। अब हम बात करते हैं एनपीके का, जिसमें रेशियो 100:60 रेशियो 60 होता है। इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो उसका होता है, 1 मंथ में 1 इंच होना चाहिए, सेकेंड मंथ में 2 इंचेस होना चाहिए। और लास्ट के जो 15 डेज होते हैं उसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमें हार्वेस्ट करना होता है। और इरिगेशन का जो बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज होता है वो दो स्टेज होते हैं, एक ड्रिलिंग स्टेज, दूसरा बोटिंग स्टेज। और इसका हार्वेस्टिंग और स्टोरेज का बात करें तो हार्वेस्टिंग के टाइम 20 से 25% मॉइस्चर होना चाहिए, स्टोरेज के टाइम 12% मॉइस्चर होना ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।